इसराइल ने ऐसा ही पूछा था, मुझसे बुरा बर्ताव क्यों किया? अपने बच्चों को देखकर पूछता है, मेरी परीक्षा क्यों? प्रभु को देख के आपने पूछा होगा, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा दुख आया है? कर्ज की समस्या, कमी, अकाल, दूसरे वक्त मैं क्या करूंगा? मेरी ये बीमारी, उस बीमारी से हुई कमजोरी, नौकरी में जो दबाव है, समस्याओं से अनेक लोग आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके बारे में जो बातें करते हैं, अपमानित होने की स्थिति, लापरवाही की स्थिति में, अपमान सहने की स्थिति, जब कभी भी आप खड़े रहते हैं उस समय हमारे पड़ोसी तो अच्छे ही हैं, सामने वाले भी बहुत अच्छे हैं, सारे रिश्तेदार भी खुश हैं, वो सब लोग गलतियां कर रहे हैं, मैं प्रभु की खोज करती हूँ, फिर भी मुझे ही ये दुख क्यों 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 वाई लॉर्ड कह के आपने भी पूछा होगा। बाइबल क्या बताता है पता है? प्रभु क्या बताता है पता है? प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को जब बताया था तो कहा था कि मैं इन सारी जगहों पर गया था, उन जगहों पर मैंने सेवा की, प्रभु के लिए मैंने भक्ति के साथ सेवा की, और वहाँ एक एक जगह पर पौलुस ने जाके क्या पाया था? उसने सिर्फ दुख पाया। प्रभु के लिए मैंने दौड़ा था, ऐसा एक मनुष्य कहता है। प्रभु को अपना के प्रभु के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले को जो दुख आते हैं वो बता रहा है। मतलब दुख किस पर आते हैं? प्रभु के साथ जो मनुष्य नजदीक रह के जीता है उस पर दुख आ पड़ते हैं, वेदना आती है। हालेलुया कहें। क्या आप प्रभु के समीप हैं? आप और मैं प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के पास, परमेश्वर के नजदीक रह के जब जीते हैं तो हमारे जीवन में दुख आ पड़ते हैं, बाधाएं आती हैं, संघर्ष होते हैं, समस्याएं आती हैं, आंसू बहाने के दिन आते हैं। फिर भी इन सारी समस्याओं से हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मार्ग तैयार कर रहा है, हमें दूर करके प्रभु मेरी रक्षा करता है, ये हम जानते हैं। तीमुथियुस दूसरी पत्री के अध्याय 2 और वचन 9 को अगर हम देखेंगे तो जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। कभी भी कोई भी परमेश्वर के वचन को कैद नहीं कर सकता। कोई कैद करके रख सकता है क्या? आप बाइबल को फाड़ सकते हैं, बाइबल को जला सकते हैं, लेकिन वचन वचन ही है, बात बात ही है। वो वचन हृदय में गढ़ा हुआ है, वो मुंह से बाहर निकलने वाला वचन है। उस वचन को आप कभी कैद करके नहीं रख सकते हैं मेरे प्रिय जनों। वचन 10 और 11 को पढ़ रही हूँ। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। अनंत महिमा के साथ किस लिए उसने वो सब कुछ सहा था? उसने जो सुसमाचार सुनाया उसे सुनने वाले, उसने जिस यीशु के बारे में बताया उसे सुनकर स्वीकार करने वाले, परलोक में भागीदार में जो बदल रहे हैं, उस निमित्त पौलुस बताता है, मैंने इन सबको सहा था। इतनी आत्माएं उद्धार पाई, इतनी आत्माएं परमेश्वर के सत्य को सुनने के निमित्त, इतनी आत्माएं उद्धार में चलाने की वजह से, उस निमित्त मैं संतोष से हूँ। ये सारे दुख मेरे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समझिए। क्या आप प्रभु के बारे में दूसरों को बता रहे हैं? सुसमाचार सुनाने वालों की तरह आप अगर संघर्ष में दौड़ लगा रहे हैं तो यीशु के बारे में दूसरों को, अगर आप दूसरों को बता रहे हैं तो, शेयर कर रहे हैं तो निस्संदेह दुख आ पड़ेंगे, निस्संदेह दुख होगा, निश्चय है आंसू होंगे ही। फिर भी ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ हम भी महिमा में जिएंगे। इन सब लोगों का नाश होगा, जो पत्थर मार रहे हैं ना, उनका नाश हो जाएगा। हमारी सिस्टर्स को देखकर अवहेलना जो करते हैं ना, यीशु के बारे में जो अपहास की बातें करते हैं ना, वो सब नाश होकर मर के वो आग में
चले जाते हैं, उनका नाम में जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए अपने अपमान की परवाह ना करके जो जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं ना, उनका नाम वहां परलोक में मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। हाथ उठा के पिता को महिमा देकर ताली बजा के पिता की स्तुति करते हैं। यीशु ने इसीलिए दुख सहे थे। यीशु के साथ जो दूसरे 11 चेले थे, उन्होंने भी दुख क्यों सहे थे? किस लिए दुख उठाते थे? यीशु नामक उद्धारकर्ता के बारे में सुसमाचार दूसरों को प्रचार किया था, इसीलिए फिलिप्पुस ने भी दुख सहे थे। सबके सब 11 को अगर देखेंगे तो सिवाय एक के, हर एक की मृत्यु को आप देखेंगे तो यीशु के प्रति भक्ति के साथ जीने की वजह से सुसमाचार के निमित्त उन्होंने दुख उठाए और उनकी मृत्यु हुई। पतरस के बारे में बाइबल क्या बताता है? वो उल्टा लटका रहा, उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। सीधा क्रूस पर चढ़ाने के योग्य मैं नहीं कहकर कहा कि मुझे उल्टा लटका के क्रूस पे चढ़ाओ, उल्टा करके हाथ पैर में की लगाओ दुख। लेकिन आज भी वो चेले कहाँ हैं? सोच के देखिए, कहाँ हैं वो लोग? परमेश्वर के राज्य में महिमा के साथ हैं। यहाँ बस थोड़े ही दिनों का दुख होता है, कुछ ही दिनों की वेदना। मैं गिन रही हूँ, प्रभु 32 साल से दुख झेल रही हूँ। एक दिन बैठ के गिन रही थी, वेदना भरे ये दिन। अब तक 32 लॉन्ग ईयर्स, व्हेन इज दिस गोइंग टू एंड? किस दिन मेरी जिंदगी से ये दुख का पहाड़ हट जाएगा? ऐसा ही चलता जा रहा है, एक के बाद एक आता रहता है। एक पर जय पाने से पहले ही दूसरी आ जाती है, उसे पार करने से पहले एक और तुरंत आ जाता है। कब प्रभु मुझे विश्राम के दिन कब देगा? कब प्रभु कब? परमेश्वर का वचन जब उस दिन मुझे प्रकट हुआ था, तो जिस दिन से मैंने सुसमाचार को स्वीकार किया है, उसी दिन पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया था कि सुसमाचार के निमित्त मुझे दुख सहने पड़ेंगे। जी हाँ, हालेलुया। आपके जीवन में भी इसी तरह आपने यीशु पे भरोसा किया और आए। यीशु के निमित्त, सुसमाचार के निमित्त आप कैदी की तरह रह सकते हैं, लेकिन उससे बचने का मार्ग प्रभु ने तैयार रखा होगा। आपको दुख देने के लिए, सताने के लिए लोग रहेंगे। एलिय्याह को दुखी करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए वहां लोग थे। यजेबेल थी, एक रानी थी, एक राजा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं अकेला हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया था? परमेश्वर ने बचाया कैसे? 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से भक्ति रखकर भागने के लिए परमेश्वर ने उसे कैसे मजबूत किया? ऐसे ही आ जाएगी क्या? परमेश्वर ने उसे चुनकर, निर्णय करके, उसे उसके नाम से पुकार के, उसे सामर्थ्य देकर, उसे कठिन मार्ग से चला के ले जाके वहां उसकी परीक्षा ली थी, उसे अलग किया था अपने लिए। परमेश्वर ने उसे यूज किया। तब परमेश्वर की शक्ति उस पर उतर के आती है, उसके अंदर वो परमेश्वर की शक्ति में बदल जाती है। उस शक्ति से वो 40 दिन और रात वो भागता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको सामर्थ्य देने वाला यीशु देखिए इस समय में परमेश्वर के वचन में प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सामर्थ्य देने वाले यीशु में आपको सब कुछ करने का सामर्थ्य है। ये कितने लोग यकीन करते हैं? कितने लोग आमीन कहेंगे? कितने लोग ताली बजाकर उस वचन को स्वीकार के अपना सकते हैं? यस, होली स्पिरिट। सुसमाचार के निमित्त आपको दुख। तीसरी बात, परीक्षा किसकी लेता है? सबसे पहले हमने क्या देखा? किसकी परीक्षा लेता है? परमेश्वर के समीप जो मनुष्य जीता है उसकी। दूसरी, सुसमाचार के निमित्त हम जो सुसमाचार सुनाते हैं। मैं 18-19 सालों से सुसमाचार को प्रचार कर रही हूँ, उस निमित्त दुखी। दुख, जिस पेड़ पे फल होते हैं उस पे पत्थर पड़ते हैं। ढांढस बांधो। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान की तरह हाथ ऐसे रखिए। कभी देखा है ऐसे? मैं फलों से भरी पेड़ हूँ। मेरे यीशु के लिए अधिक फल देने वाली एक फलदायक पेड़ हूँ। बहुत से फल दे के शान से खड़ा पेड़ की तरह हूँ।
इसीलिए मार पड़ती है। कोई बात नहीं, धूल उठा के फेंको तो भी झाड़ के चले जाते हैं। किसी ने कहा है, तू चाहे मुझ पे थूक दे, पोंछ के चला जाऊंगा। तुम जो थूको तो उसे पोंछ के चला जाऊंगा। जाइए, प्रभु के लिए उठ के जाइए, यीशु के लिए उठ के पहले जाइए। यीशु के वजह से दुख आएंगे, उनकी परवाह मत कीजिए। सुसमाचार के निमित्त दुख आ पड़ेंगे, परवाह मत कीजिए। एक सिस्टर ने दूसरी सिस्टर से जब उनका अपमान हुआ तो कहा था, ये सब आएंगे, सुसमाचार के निमित्त आएंगे, तुम उनकी परवाह मत करना, कुछ न कहना, उत्तर मत देना, सहन से स्तुति करते हुए इस आत्मा की भी रक्षा करना, प्रभु कह के वो आ गई थी। जी हाँ, पत्थर की मार पड़ेंगी, सहन कर लीजिए, परमेश्वर के साथ रहना छोड़ मत दीजिए। तीसरी बात, दुख किन पर आ पड़ते हैं? पता है कौन दुख झेलते हैं? मत्ती अध्याय 5 वचन 10, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 बताता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। किस निमित्त सताए जाते हैं? धर्म, न्याय। अय्यूब कैसा मनुष्य था? बहुत ही धर्मी मनुष्य था, उत्तम, सच्चा, खरा आदमी था वो। धर्मी जन पर ही दुख आ पड़ते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? आप सताए जाएंगे, क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो। यीशु ने कहा था ना, जिस तरह मैंने संसार को जीत लिया है, आप भी संसार को जीत लेंगे। इस तरह सताए जाने वाले धन्य हैं, परलोक उनका है। हालेलुया, ताली बजाइए। स्वर्गलोक आपका है, स्वर्ग मेरा है, क्योंकि मैं सताई जा रही हूँ। मेरे परिवार के बाकी लोग सताए नहीं जा रहे। हालेलुया, सब बहुत ही खुश हैं, सब सुख शांति से हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, लेकिन मैं आंसू बहा रही हूँ। किस निमित्त? मैं धर्मी हूँ। बुरा करना मुझे पसंद नहीं है। धर्मी जीवन जीना है, परफेक्ट रहना है, डिसिप्लिन से रहना है। इन्हीं ही तो आशा करते हैं, यही तो धर्मी जीवन है। मतलब मैं धर्मी जीवन जीना चाहती हूँ। ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत, यही धर्म है। ठीक है तो कहिए ठीक है, अगर तुमने ठीक किया तो ठीक है, अगर गलत किया तो नहीं, तुमने गलत नहीं सही किया है, ऐसा कहते हैं। बोलिए, आप ऐसा कहेंगे? एक ने आके कहा था, पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, खरगोश के 3 ही पैर हैं। हाँ, तुमने जो कहा वो ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या वही धर्म है? वो धर्म नहीं है, हरगिज नहीं। गलत है तो गलत ही है, ठीक है तो ठीक है। धर्मी जीवन जीने वाले को गलत करने की इच्छा नहीं होती, उसके कदम उस ओर नहीं जाते, रिश्वत लेने के लिए हाथ आगे नहीं करता, झूठ बोलने के लिए जुबान नहीं होती, हत्या नहीं करता या प्रतिकूल नहीं रहता, चोरी करने के लिए कदम नहीं बढ़ाता। ये गलत है। इस थिएटर के अंदर जाना बुरा है, ये समझ उसके पैरों को होती है। उसका दिमाग उसके पैर से कहेगा, ये एक गलत जगह है, तुम्हें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। ये है धर्म। धर्मी जीवन जब एक मनुष्य जीता है तो वो धन्य है। धन्य है वो। कहाँ पर गड़ा होता है? पानी के नहर में। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। क्या धर्मी होके जी रहे हैं? क्या आप न्याय चुका रहे हैं? धर्म का स्थिरता से पालन कर रहे हैं? क्या आप सत्य बोल रहे हैं? तो परमेश्वर निश्चय आपके साथ है। झूठ ही है सबसे पहला, जुबान से झूठ बोलना ही हमारा पहला पाप है। ये बात कितने लोग जानते हैं? आसानी से झूठ बोल देते हैं, है ना? पत्नी से आसानी से बोल देते हैं, माँ से झूठ कहना, यहाँ एक बात वहाँ दूसरी, वहाँ एक बात कह के वहाँ बात बदल के दूसरी बात कहना। ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। झूठ बोलना सबसे पहला पाप है। देखिए, बच्चे झूठ बोलते हैं तो क्या माता पिता ने सिखाया है कि झूठ बोलो? टीचर ने झूठ बोलना सिखाया है क्या? नहीं, वो झूठ बच्चे के मुंह से निकलने वाला पहला पाप है। लेकिन हम समझ पाएंगे कि हमें वो पाप नहीं करना चाहिए। धर्म, तब हमारे अंदर का धर्म जाग उठेगा। धर्मी जीवन जीने के निमित्त आपको दुख झेलने पड़ेंगे, आप पर दुख आ पड़ेगा। यूसुफ ने धर्मी जीवन जिया था। वचन में हम देखते हैं कि वो पाप से
दूर रहता था, वो पाप से दूर था। धर्मी बन के जीने की चाहत या इच्छा थी उसमें। इसीलिए आप जानते हैं उसने कितने दुख सहे थे। पोतीफर की पत्नी ने उसे अपवित्र करना चाहा, उसके साथ सोने को कहा, लेकिन वो बच निकलता है, वो वहां से भाग निकलता है। उस निमित्त उस पर क्या आपत्ति आई? उसके यजमान ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। कई साल वो जेल में रहा। सब लोग उसको भूल ही गए होंगे। वो दुखी रहा, वेदना सही। किस लिए? वो धर्मी होके जीना चाहता था, इसलिए। अगर उस दिन वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता, लेकिन पता है वहां नर्क की जिंदगी होती। यहाँ पर आप लोग ये सोच सकते हैं कि दुख से बाहर निकल गए हैं, मैंने वहां उस जगह पर धर्म का काम किया है, कह सकते हैं, लेकिन नर्क आपकी राह देखता रहेगा। अगर आप धर्मी जीवन जिएंगे, धर्म को आप निभाएंगे, तो निश्चय ही सच में इस भूमि पर आपको दुख होगा, लेकिन महिमा आपकी राह देखती होगी। यूसुफ की जिंदगी को ही देखिए। कुछ दिन तक उसने कष्ट झेले, वेदना सही थी। धर्मी होकर जीने की वजह से उसे जेल में बंद कर दिया था, उसे गुलाम बना के बेचा गया था। उसका सारा सारा मार्ग पत्थर और कांटों से भरा था, लेकिन उसका अंत देखिए। उसने विवाह करके कहाँ बैठा हुआ था? राजा का प्रधानमंत्री बन के वहां वो महिमा के साथ बैठा था। हो सकता है आज आप उस दुख और क्लेश के मार्ग से जा रहे हों, फिर भी गलत मत कीजिएगा। पाप हरगिज मत कीजिए। पाप के सामने आप सरेंडर मत होइए, सरेंडर मत हो जाना। वो पाप आपको नरक में धकेल देगा। उस समय धर्मी बन के रहिए और देखिए, सत्य के साथ खड़े रह के देखेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करके ऊंचे स्थान पर ले जाके खड़ा करेगा। आप राजाओं के सामने, प्रभुओं के सामने परमेश्वर की आप गवाही देके उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। अब अंत में चौथी बात बता के समाप्त करती हूँ। मरकुस अध्याय 10 वचन 29। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 इस तरह बताता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। सताव के साथ आप यहाँ 100 गुना दुख उठाएंगे, तो मतलब यीशु के लिए। तो यीशु कह रहा है, ये बात और किसी ने नहीं कही, स्वयं यीशु ने कहा था कि आप मेरे निमित्त, यीशु निमित्त, सुसमाचार के निमित्त आप जो कुछ भी छोड़ रहे हैं वो सब वहां पर आप 2 गुना पाएंगे। आने वाले समय में आप जीवन का मुकुट पाएंगे, एडेड बोनस की तरह देगा। एक खरीदने से एक फ्री, इस तरह बेचेंगे तो हमें अच्छा लगता है ना? ये खरीदे तो ये फ्री, चाहे वो लो क्वालिटी का क्यों ना हो, रंग कम क्यों ना हो, खरीदने पर एक फ्री कहते ही हम सब भागे भागे जाते हैं। यहाँ यीशु आपको एक फ्री में दे रहा है। आप यीशु के निमित्त आप अपने घर, भाइयों या बहनों या पिता या माता, पत्नी को या बाल बच्चों को, खेतों को जो छोड़ देगा, उसे यहाँ पर सताव के साथ, 100 गुना सताव के साथ वो क्या देने वाला है? क्या देने वाला है उसे देखिए। 100 गुना, 100% एक गिफ्ट आपको देने वाला है। घर, भाइयों बहनों, माताओं, बाल बच्चों और खेतों को वहां पर देगा। वही बोनस है, परलोक में अनंत जीवन पाएगा कह के यीशु ने सच सच आपसे और मुझसे कहा है। हालेलुया। कितने लोग वो धर्म का महिमा भरा जीवन का मुकुट परलोक में चाहते हैं? इस लोक में खुशी से घर बार, एक घर नहीं, घरों से रहना नहीं, एक भाई आपके साथ परवाह नहीं करता, उस लोक में 100 भाइयों को परमेश्वर देगा। हालेलुया। एक बहन क्या आपकी परवाह नहीं करती?
धर्मी जीवन जीने वाले आपके जीवन में एक ही बहन है, वो आपकी सगी बहन है। वो आपका अपमान करके आपकी परवाह नहीं करती, तो परमेश्वर परलोक में 100 क्या 1000 बहनों को देगा। प्रियजनों, हालेलुया, हालेलुया। बस एक ही बहन थी, उसने ऐसा कह दिया। मेरी एक ही सिस्टर है, उसने ऐसा कह दिया। दुखी मत होइए, बिल्कुल नहीं। God has given thousands and thousands of sisters. God has given thousands and thousands of brothers. Hallelujah. आपको परलोक में देगा। किसी ने आपका अपमान किया तो दुखी मत होइए, बिल्कुल नहीं। किसी ने आपको छोड़ दिया तो आप आंसू मत बहाइए। There are many blessings that God is going to give unto thee. यीशु के निमित्त, यीशु मेरे हृदय में है, ऐसा कहने वाले जो सताए जाते हैं वो धन्य है। यीशु के निमित्त सताए जाने वाले, धर्म के निमित्त सताए जाने वाले, सुसमाचार के निमित्त, परमेश्वर के समीप जीने के निमित्त सताए जाने वाले धन्य हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमसे जो बातें की उन्हें हमने सुना। वो बातें हमारी आत्मा में एक सामर्थ्य को देकर, शरीर में एक उत्साह को पैदा करके, परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, यीशु ने मुझसे बात की है, ऐसा एक संपूर्ण यकीन हमारे अंदर है। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। पिता, पिता, प्रभु कह के कहने के लिए हमें स्वतंत्रता और धन्यता दी है तूने। तेरे नाम में हम प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु के नाम में जो भी मांगो दूंगा कहा था। अब तेरे बच्चे यीशु मसीह के नाम में तेरे सिंहासन के सामने, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आके खड़े हुए हैं। तू हमेशा, कल, आज और कल कभी भी ना बदलने वाला है। पिता, तेरे नाम में प्रभु इन तेरे बच्चों के लिए एक आश्चर्य कार्य कर दे, अद्भुत कार्य कर दे। पिता, जिस कारण के लिए भी प्रार्थना कर रहे हों, उनकी मांग तू सुनेगा, इसकी मैं विनती कर रही हूँ। पिता, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित कई लोग इस धरती पर हैं। शैतान जो बीमारियां ले आया है, उन सब बीमारियों से अपने बच्चों को छुड़ाने की प्रार्थना कर रही हूँ। शरीर के चाहे जिस अंग में भी बीमारी हो, मौत उनके चौखट पर ही क्यों ना खड़ी हो, यीशु के नाम में अभी पिता तेरे चरणों में आके खड़े हुए हैं। हम पिता, ये बीमारी यीशु के नाम में चंगा हो जाए, बीमारी उनका कुछ ना कर सके, सारी बीमारियों का निर्मूलन हो। पिता, तेरे बच्चों के विश्वास से सब चंगा हो जाए, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। गरीबी की रेखा में पिता, कोई भी जीवाधार के बिना जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के शरीर में कमजोरी से, बीमारी से संघर्ष करते होंगे, शैतान के बंधन में फंसे हुए होंगे, उन सब बच्चों के लिए एक आश्चर्य कार्य करने की प्रार्थना कर रही हूँ। जादू टोना, काला जादू सब यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो आत्माएं इनसे भरे हैं वो गायब हो जाएं। बंधन सब यीशु के नाम में तोड़ दिए जाएंगे। इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। एक परिवार के विरोध में काम करने वाले सारे अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाए। सारी भयंकर आत्माओं को अभी यीशु के नाम में प्रतिरोध करके जला डाल रहे हैं, उनका निर्मूलन हो जाए, परिवार को छोड़ के दूर हो जाएं। बिछड़े हुए परिवार, जादू टोने के निमित्त जो परिवार टूट गए हों, वो यीशु के नाम में, वो सब बंधन प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में नाश हो जाए, नाश हो जाए उनका। पिता, जो परिवार बिछड़ गया है उन्हें एक कर दे, जो पति पत्नी अलग हो गए हैं उन्हें जोड़ दे। पिता, यीशु के नाम में माता पिता बच्चे सब मिलकर जी सकें। यीशु के नाम में आश्चर्य कार्य करने वाले यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। आश्चर्य के साथ, अद्भुत कार्य के साथ गवाह उठ खड़े होकर वो कलीसिया में आ सकें। तेरे नाम को महिमा देने के लिए पिता अनुग्रह दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.